जिस पुत्र को मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूँ, आज उसी का जीवन हरने वालों की सुरक्षा के लिए मेरा ही एक अंश गया है। मैं विचलित हूं महादेव, अस्थिर हूं, और अस्थिरता के इस आकाश में मेरी स्थिरता केवल आप है महादेव। और शिव की स्थिरता उसकी शक्ति में है। पति और पत्नी सदैव एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि एक पर विपदा आए तो दूसरा उसे उबारता है। यही तो इस संबंध की नींव है, इसका संबल है, इसका आधार है। और जो कोई भी इस नियम को निभाएगा उसका संबंध सदैव मधुर रहेगा। और विपदा की इस घड़ी में मैं शिव, आपका पति, आपके साथ हूं। वो जल है, वो आग है, आनंद है। थामिए मेरा हाथ और दीजिए इस संपूर्ण संसार को एक और उदाहरण। युग युग से बिछड़े हैं और हैं मिले कर्तव्यों के पथ पर चले। सारी सृष्टि सार है जग का, ये प्रेम ज्योति जलाए मन में सर्वदा। जटाओं में गंगाधारा शिव ने अपनी उतारा है। जहाँ जहाँ शिवा शिवानी है वहाँ शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूर से, है ये एक। इस संसार की सबसे पवित्र और आदर्श जोड़ी है महादेव और माता पार्वती की। महादेव और माता पार्वती की शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है। उन्हीं की तरह तुम्हारी जोड़ी भी बनी रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर देवी त्रिपुर सुंदरी, आपकी आवश्यकता है। प्रकट होइए देवी। प्रकट होइए देवी त्रिपुर सुंदरी। प्रकट होइए देवी। प्रकट होइए देवी। प्रणाम देवी। प्रणाम देवी। आज हमारे तप का फल मिला है, हम धन्य हुए। देवी, हम सभी सप्त ऋषियों के आश्रम जा रहे हैं। शिव पुत्र की खोज में, शिव पुत्र की खोज में, शिव पुत्र की खोज में। और वहां यदि आपकी आवश्यकता हो तो क्या आप सहायता करेंगी ना?
कार्तिकेय, क्या है लिखा जो माँ और पुत्र पास है ना, कब दिन वो आएगा पुकारेगा जब मुझको तू माँ, नैना ये निहारे तुझको पर नाम हरे हो, विधि ने क्या है लिखा जो माँ और पुत्र साथ है ना। आप शक्ति स्वरूपा है, शिव पुत्र आपका अभिपुत्र है। कभी आपकी ममता कर्तव्य पर भारी तो नहीं पड़ जाएगी? भूलो मत, मैं महादेव पत्नी हूँ। उद्देश्य और कर्तव्य से बढ़कर आदि शक्ति के लिए और कुछ भी नहीं है। निश्चिंत रहो, आवश्यकता पड़ने पर मैं तुम्हारी सुरक्षा करने में तनिक भी पीछे नहीं हटूंगी। देवी त्रिपुर सुंदरी की जय, देवी त्रिपुर सुंदरी की जय, देवी त्रिपुर सुंदरी की जय। देख रहे हैं, कड़ियां जुड़ने लगी हैं और ये सभी कड़ियां जुड़कर तारकासुर के विनाश का कारण बनेंगी। किंतु कैसे नारायण? धैर्य रखिए देवर्षि, क्योंकि महादेव की ये लीला भव्य होगी। जहां महादेव एक पति होने के साथ साथ संपूर्ण संसार के स्वामी और कुमार कार्तिकेय के पिता होने की भी भूमिका निभाएंगे। ओम स्वाहा। हम यहाँ तुम्हारे हवन में विघ्न डालने नहीं आए। हम तो केवल इतना जानने आए हैं कि तुम्हारी पत्नियां कहाँ हैं, पत्नियां कहाँ हैं, पत्नियां कहाँ हैं, पत्नियां कहाँ हैं। तुम हमारी पत्नियों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अद्भुत! पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे उनके उद्देश्य से अनजान हो। तुम्हारी पत्नियां असुर साम्राज्य के अंत के आरंभ को, उस शिव पार्वती के अंश को, उनके पुत्र को पाल रही है, उनके पुत्र को पाल रही है, उनके पुत्र को पाल रही है, उनके पुत्र को पाल रही है। ये अंश ना ही आपका है और ना ही मेरा, ये संतान। शीघ्र शीघ्र इस आश्रम से निकल जाओ, अन्यथा ये जल तुम्हारे पर डालकर तुम्हें भस्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। तो देवी स्वरूपा महादेव के हंस के बारे में कह रही थी। हे प्रभु, मैं कितना अभागा हूं, कितना बड़ा पापी हूं। मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। किस सोच में पड़े हो साधु? उत्तर दो। बोलो तुम्हारी पत्नियां कहाँ है? बोलो तुम्हारी पत्नियां कहाँ है? अन्यथा अन्यथा क्या? अन्यथा क्या? अन्यथा क्या?
अन्यथा अपने तपोबल के बल से तुम सभी लोगों को यहीं भस्म कर दूंगा। सुनो है, ऋषियों के श्राप का जल इस संसार का सबसे बड़ा अस्त्र होता है, किंतु कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि हम अपनी ढाल साथ लेकर आए हैं।